अगर टॉयलेट जाते समय खून आता है और अगर दर्द इतना होता है कि बैठना भी मुश्किल हो जाता है या फिर गुदा के पास बार बार फोड़ा बन जाता है, तो सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये कोई मामूली समस्या नहीं, हो सकता है आपको बवासीर या उससे भी खतरनाक बीमारी भगंदर हो गई हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के पूरी सच्चाई जानेंगे कि बवासीर क्या है, भगंदर क्या है और इनके लक्षण क्या है और ये किन कारणों से होते हैं, इनके आयुर्वेदिक उपचार क्या है और किन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको सर्जरी तक पहुंचा सकती है, इसलिए पूरी वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना पूरी जानकारी के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका भाई कपिल सिंह पुंडीर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और आप मेरी पूरी वीडियो देखते होंगे। तो दोस्तों अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक बवासीर पर। बवासीर क्या है? बवासीर को इंग्लिश में पाइल्स और आयुर्वेद में इसको अर्श रोग कहते हैं। दोस्तों क्या होता है, हमारी गुदा के अंदर और बाहर की साइड कुछ नाजुक नसें होती है, बहुत बारीक नसें होती हैं। जब लगातार जोर पड़ता रहता है ना इन नसों पे, जैसे कि किन कारणों से जोर पड़ सकता है, जैसे कि ज्यादा कब्ज होने पर, लंबे समय से कब्ज बनी हुई है, या हमारे गलत खान पान से, या ज्यादा देर तक बैठना है कोई काम है उसकी वजह से, तो ये नसें फूल भी जाती हैं और मस्से तक बन जाते हैं। बवासीर दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होती है अंदरूनी बवासीर, जो अंदर की साइड होती है। इसमें क्या होता है, इसमें दर्द तो कम होता है लेकिन खून बहुत ज्यादा आता है। नंबर दो कौन सी है? बाहरी बवासीर, ये बाहर की साइड होती है। इसमें क्या होता है, इसमें दर्द के साथ साथ सूजन भी बहुत ज्यादा होती है। दर्द तो होती है ज्यादा, सूजन भी बहुत ज्यादा आ जाती है। दोस्तों बवासीर के लक्षण क्या है? इसमें शुरुआती लक्षण क्या होते हैं कि सोच के समय ताजा लाल खून आता है एक तो गुदा से, और जलन और चुभन रहने लगती है, बार बार कब्ज की शिकायत रहती है हमें। तो ये इसके शुरुआती लक्षण है। और जो बढ़ी हुई अवस्था होती है ना, लंबे समय से किसी को कोई बवासीर की प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता है कि गुदा से मस्सा बाहर निकल आ जाता है और बैठने और चलने में दर्द होता है। गुदा के रास्ते खुजली सूजन हो जाती है और हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, खून की कमी आ जाती है। और दोस्तों एक बात और है, खून आना कोई नॉर्मल चीज तो होती नहीं, ये एक गलत संकेत होता है। अब बात कर लेते हैं भगंदर के बारे में। भगंदर क्या है? दोस्तों भगंदर बवासीर से भी गंभीर बीमारी होती है। इसके बारे में बात करेंगे। जब गुदा के पास बार बार कोई फोड़ा बनता रहता है ना, और अंदर से एक नली टाइप बना लेता है, जैसे हम बोल देते हैं फोड़े फोड़े का मुंह बन गया, ऐसे नली टाइप बना लेता है, उसे भगंदर कह देते हैं। कई बार बवासीर को नजरअंदाज कर देते हैं ना, लंबे समय से बवासीर है तो उसके कारण भी भगंदर बन जाता है। भगंदर के क्या खतरनाक लक्षण है? एक तो गुदा के पास बार बार फोड़ा बन जाना, फोड़े से मवाद या बदबूदार तरल निकलना, लगातार दर्द रहना, सूजन या जलन रहने लगना, लंबे समय से सूजन आ रही है, जलन हो रही है, बुखार आ जाना और हमारे शरीर में कमजोरी आ जाना, ये इसके मुख्य लक्षण है भगंदर के। बात कर लेते हैं बवासीर और भगंदर किन कारणों से होती है, इसके मुख्य कारण क्या है। जैसे कि पुराने समय से कब्ज रहना, पेट साफ ना होना सही तरीके से, उसकी वजह से भी हो जाता है। ज्यादा मिर्च मसालेदार भोजन करना या फिर मीट मच्छी का सेवन करना, फास्ट फूड ज्यादा खाना या मैदे से बनी चीजें खाना, शराब और तंबाकू का ज्यादा सेवन करना, घंटों बैठकर काम करना, जैसे किसी का ऑफिस वर्क हो गया या फिर कुछ काम हो गया, ज्यादा देर तक बैठना है। मोबाइल लेकर, जो ये सबसे आजकल की सबसे ज्यादा बीमारी है ना, मोबाइल लेकर टॉयलेट में बैठना, क्योंकि मोबाइल के साथ में आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं। गंदगी या इन्फेक्शन भी इसका मुख्य कारण है। दोस्तों आयुर्वेद कहता है कि वात और पित्त दो ऐसे दोष हैं जिनके बिगड़ने से बीमारी हो सकती है। दोस्तों आयुर्वेद सिर्फ बीमारी नहीं, जड़ से कारण देखता है कि किन कारणों से बीमारी हुई है, उसकी जड़ तक जाता है। और जब पाचन सुधरता है, मल साफ होता है और दोष संतुलित हो जाते हैं, तो रोग भी कंट्रोल में आ जाता है। इसके आयुर्वेदिक उपचार क्या होते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं उपचारों के बारे में। जैसे कि अबेरिष्ट हो गया। अबेरिष्ट जो होता है पुरानी कब्ज के लिए बहुत लाभदायक होता है और बवासीर में भी बहुत लाभदायक होता है।
नंबर 2 जैसे कि नाक केसर। नाक केसर क्या काम करता है? नाक केसर एक तो खून रोकने में सहायक होता है और सूजन को भी कम करने में हेल्पफुल होता है। बात कर लेते हैं नंबर 3 नीम, हरिद्रा और गिलोय। ये क्या काम करते हैं? ये एक तो इन्फेक्शन को कम करते हैं और भगंदर को भी ठीक करने में उपयोगी होते हैं। नंबर 4 क्या है? त्रिफला। त्रिफला का तो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है कि एक तो एक कब्ज हटाने में सबसे असरदार चीज होती है और आंतों की सफाई के लिए बहुत कारगर होता है, क्योंकि जब कब्ज नहीं रहेगी, आंतें साफ रहेगी, तो ये बवासीर की प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाती है। नंबर 5 अक्षार सूत्र चिकित्सा। दोस्तों भगंदर का सबसे प्रसिद्ध आयुर्वेदिक इलाज है ये, और बिना किसी सर्जरी के हो जाता है। बड़ी सर्जरी नहीं होती इसमें, बहुत हल्की सी नाम मात्र की सर्जरी होती है, लेकिन दोबारा होने की संभावना बहुत कम होती है। बात कर लेते हैं इसमें परहेज क्या क्या होता है। परहेज इसमें जैसे कि मिर्च का यूज नहीं करना चाहिए, अचार कम खाना चाहिए, तला भुना भोजन नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड से बचना चाहिए, मैदा से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए, शराब सिगरेट से बचना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि देर तक ना बैठा जाए। काम ऐसा देखना चाहिए कि कम बैठना पड़े जिसमें, और कब्ज को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कब्ज अगर होगी तो उसका ट्रीटमेंट जरूर करा लेना चाहिए। बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि एक तो ज्यादा पानी का यूज करना चाहिए, और पानी पीना चाहिए ज्यादा, और फाइबर वाला भोजन खाना चाहिए जिसमें फाइबर ज्यादा हो। सुबह पेट साफ करने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह गए नहीं शाम को जा रहे हैं, ये गलत है। सुबह ही पेट साफ करने की आदत डालनी चाहिए। हल्का वॉक और व्यायाम भी बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि हल्का वॉक रखो, सुबह उठ कर एक्सरसाइज करो और अपना आहार संतुलित रखो। ये चीज आजकल बहुत जरूरी है। दोस्तों भगंदर और बवासीर कोई छुपाने वाली बीमारी नहीं है, यह शर्म की वजह से छुपा लेते हैं बहुत से लोग, पर फिर भी अगर ये छुपाओगे ना तो बीमारी बढ़ ही सकती है, कम नहीं होने की। लेकिन सही जानकारी और सही इलाज आपको दर्द, डर और सर्जरी से बचा सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, जरूरतमंद तक शेयर करें, जिन्हें इनकी जरूरत है। कोशिश करें सभी को शेयर करें, किसी को भी इसकी जरूरत हो सकती है। और आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।